नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने बी पार्ट तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे। आज हम सी पार्ट से आगे करना स्टार्ट करते हैं। जो सी पार्ट है क्या है? सी पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है और उन्हें जो भी रन बनाए मिलकर वो क्या है? दोहरे शतक से 2 रन कम। तो अब आप मुझे बताइए, जो दोहरा शतक होता है इसका क्या मतलब हुआ? जो दोहरा शतक है इसका मतलब हुआ डबल सेंचुरी, यानी 2 शतक, 200 रन, और इससे 2 रन कम हो वो कितने बने? वो बने 198। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या है, जो राहुल ने जो रन बनाए, राहुल का जो स्कोर है उसको हम मान लेंगे x। अब जो सचिन का जो स्कोर है वो कितना है? जो सचिन है उसने उससे दुगने रन बनाए तो वो हो गया 2x। अब दोनों ने जो मिलके रन बनाए वो कितने हैं? दोनों ने जो 2 रन मिलके रन बनाए उनका जो टोटल है वो दोहरे शतक से 2 कम है, यानी 198 के बराबर है। तो हमारे पास समीकरण बनेगा 2x जमा x बराबर है 198, यानी 3x बराबर है 198। अब 3 क्या कर रहा है? x को गुणा कर रहा है। अब हमें इसको कैंसिल करना है। तो ये कैंसिल कब होगा? जब क्या करेंगे, हम दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 66। तो राहुल ने जो स्कोर किया वो 66 है और सचिन का स्कोर उससे डबल है। तो कितना हुआ वो आपके सामने है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। हमारे पास स्टेटमेंट दी है और प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट देखना, आपने 4.1 में जो 6 क्वेश्चन किया था उसमें भी थी। उसमें हमने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ही बनाई थी, इसको सॉल्व नहीं किया था। आज हमें सॉल्व भी करना है। इरफान और परमीत के कंचों की बात हो रही है। तो इरफान बोलता है कि परमीत के पास जितने भी कंचे हैं मेरे पास उनसे 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो अगर इरफान के पास 37 कंचे हैं तो परमीत के पास कितने कंचे हुए? ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ पूछी गई है उसे हम मान लेंगे। जो हमारे लिए अननोन है, अज्ञात है, उसको मान लेते हैं x। तो परमीत के कंचे हुए x। अब देखिए इरफान क्या बोलता है कि उसके पास 5 गुना कंचे अधिक हैं, तो हमने उसको मान लिया 5x। साथ में ये भी बोल रहा है कि उसमें 7 और अधिक हैं, तो ये बन गया 5x जमा 7, और ये मिलके कितने बन रहे हैं? 37। तो समीकरण आ गया 5x जमा 7 बराबर है 37। अब क्या करेंगे, अचर पद को ले जाएंगे राइट हैंड साइड को। तो 5x आ गया 37 माइनस 7 बराबर है 30। अब हमने क्या करना है, चर की वैल्यू निकालनी है। तो 5 कर रहा है x को गुणा। तो ये कैंसिल कब होगा? जब ये दोनों तरफ क्या करेगा? डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो परमीत के पास कितने कंचे हुए? 6। अब 6 का 5 गुना कितना हुआ बच्चों? 30, और 30 में 7 जमा करें कितना हुआ? 37। तो इस तरह से ये आ गए 37 के बराबर। तो जो अननोन था, जो अज्ञात राशि थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट हमने 4.1 के 6 क्वेश्चन में पहले हमने इसके लिए समीकरण बनाया हुआ है। अब देखिए एक है लक्ष्मी, एक है इसके पिता। तो फिर हमने लक्ष्मी की आयु माननी है और जो जो हमें कंडीशन दी हुई है वो हमें यूज़ करनी है। अब हम मान लेंगे कि जो लक्ष्मी की आयु है वो है x वर्ष। अब जो लक्ष्मी के पिता हैं उनकी एज कितनी है? लक्ष्मी की आयु की 3 गुना, यानी 3 टाइम्स, और उससे भी 4 अधिक। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 3x जमा 4, और एक इसके बराबर बन जाएगा 49 वर्ष। अब जो अचर पद है 4, उसका पक्ष बदलते हैं। जब वो राइट हैंड साइड में चला गया तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ गया 3x बराबर है 45। जब हमने चर की वैल्यू निकालनी है तो हमें 3 को कैंसिल करना है। 3 कर रहा है चर को मल्टीप्लाई। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15। तो लक्ष्मी की आयु आई बच्चों 15 वर्ष।
अब देखिए 15 का तिगुना 15 तिया 45 और 45 में 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 49। तो इस तरह से क्या बन गया ये उसके पिता की आयु के बराबर। जब हम आंसर निकालेंगे उसके बाद हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये ठीक है कि गलत है। अब देखिए अगला है सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के बाग में कुछ पेड़ लगाए। प्लांटेशन करना अच्छी बात होती है ना। क्या था, कुछ पेड़ फलों के थे और जो क्या थे उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे। फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। अंडरलाइन कर लेना बेटे, जो बुक्स में इस तरह की जो कंडीशन होती है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। देखिए पेड़ लगाए, कुछ फल वाले पेड़ थे और कुछ ऐसे पेड़ थे जिन पे फल नहीं होते थे। तो जो फलों वाले पेड़ हैं उनकी संख्या मान ली हमने x। फिर जिन पे फल नहीं लगते थे उनकी संख्या कितनी है, इनकी तिगुनी से 2 अधिक। ठीक है, तो ये बन गए 77। तो हमने जब इसको समीकरण के रूप में लिखा तो ये बन गया 3x + 2 = 77। फिर अचर पद को एक तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास समीकरण बन गया 3x = 75। फिर हमने क्या करना है, चर की वैल्यू निकालनी है तो हमें 3 को कैंसिल करना पड़ेगा। 3 कर रहा है x को मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 25। तो इस तरह से फलों वाले पेड़ हैं 25 और 25 का तिगुना कितना होगा 75। 75 में 2 डालो 77 आ गया। जो पेड़ फलों वाले नहीं हैं, जांच कर ली हमने। अब देखिए पहेली, चरों का प्रयोग क्या करते हैं हम, चरों के प्रयोग से हम पहेलियों को भी हल कर सकते हैं। देखिए क्या बोलती है पहेली, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, ऐसा बोल रही है ये संख्या। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस संख्या को 7 बार भी लेंगे, इसमें 50 भी जोड़ेंगे और तिहरे शतक यानी 3 शतक 300 तक बनने के लिए इसमें 40 और जोड़ेंगे। फिर हम इसको हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो संख्या है उसको हमने मान लेना है, तो फिर उसको 7 बार लेना है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए किसी संख्या को 7 बार हम कैसे लेंगे। उस संख्या को हम मान लीजिए संख्या x है तो हम x = x = x ऐसे 7 बार भी कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट है, उसको कैसे लिखेंगे 7x। ठीक है, रिपीटेड एडिशन तो मल्टीप्लिकेशन होती है। फिर जब संख्या को 7 बार लिया तो वो बन गया 7x। फिर हमने उसमें 50 जोड़ा तो बन गया 7x = 50 और 300 के बराबर बनने के लिए उसमें 40 और जोड़ना था। तो संख्या क्या बन गई, तब क्या हो गया हमारे पास ये 300 के बराबर बनेगी। तो हमारे पास समीकरण आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर संख्या आएगी। तो समीकरण बना बच्चों 7x = 90 = 300। अब इसका जो अचर पद है इसको एक तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या हो गया 7x = 210। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 7 को कैंसिल करना पड़ेगा और ये कैंसिल तभी होगा जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड। जब हमने दोनों तरफ डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो इस तरह से संख्या होगी 30। इसका 7 गुना करो, 7 गुना हो गया 210। फिर 50 जोड़ो, कितना हो गया 260 और 40 और जोड़ो तो कितना हो गया 300।